हिंदी भाषा के साहित्यकार महान भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ तीन से चले शायर सिंह शपूत। उनकी कविताएं हमेशा हमें याद आती हैं जब जब कोई इस प्रकार लीक के हटकर परचम लहराता है। और आज हम जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं एस राठौर सर आज उस शख्सियत की शौर्य कहानी लेके आया हूं जिसमें का नाम है डी गुकेश। पूरा नाम है इनका दोम्मा राजू गुकेश। इनका जन्म होता है 29 मई 2006 चेन्नई। एक परिवार था, इनके पिता जो थे पेशे से डॉक्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर रजनीकांत। ठीक है, डॉक्टर रजनीकांत थे। इनकी माँ भी एक डॉक्टर थी, जो इनके पिता थे डॉक्टर रजनीकांत, ये ईएनटी थे, अर्थात नाक कान गले के डॉक्टर थे। इनकी माँ थी जो पद्मा, वो भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। ठीक, दोनों पति पत्नियों के तभी क्या होता है 29 मई 2006 को इनके घर एक पुत्र का जन्म होता है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसका नाम रखा जाता है दोम्मा राजू गुकेश। ठीक, कुछ समय बीतता गया और बीतते बीतते बच्चा करीबन 7 वर्ष का हुआ तो उसका एक अलग ही रवैया रहता था। वो किताबों से हटकर दूसरी लीग पर चलना चाहता था, जाता था उसका। तभी उनके एक बचपन के गुरु थे, इनका नाम था विष्णु प्रसन्ना। विष्णु प्रसन्ना ने इनके पिताजी से कहा कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में इतना निपुण नहीं है, लेकिन इसका जो चेस खेलता है उसमें बहुत ही अच्छी रुचि है, आप कहो इसको प्रोत्साहित करें तो ये आगे बढ़ सकता है। और देखिए उस पिता को, उस माँ को, कि आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि बेटा तुम पढ़ो, किताबों के साथ रहो। बच्चा अगर हटता है तो उसे जबरदस्ती मार पीट के गुरु ना उनके माता पिता पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पिता ने भी बहुत अच्छा कार्य किया कि बच्चे की जो मनोभावना थी, जहाँ रुचि थी, उसके प्रति उनको पहचाना। और धीरे धीरे समय बीता, कक्षा 4 तक वो पढ़ा। कक्षा 4 में ही उसका क्लास ड्रॉप करा दिया इनके पिताजी ने, और उसका समर्थन किया कि बेटा आप जो करना चाहते हो, जिसमें रुचि है वो करिए। लेकिन आज का परिवेश देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि मैं अगर पेशे से डॉक्टर हूं तो मेरा बच्चा भी एक बड़ा डॉक्टर बने, फॉरेन जाए, ठीक है, पढ़ा लिखा बने। लेकिन देखिए उस पिता ने कैसे अपने बच्चे का मनोभाव जानते हुए खुद को बदला ही नहीं, बल्कि माँ ने अपना पेशा छोड़ दिया और उनके पिता ने भी अपना जो डॉक्टर थे उस पेशे से भी बहुत कम समय देने लगे। अपने बच्चे को ज्यादा समय देते, उसके साथ बैठते, उसकी रुचियों को सुनते। और उनकी जो माँ थी, इनका नाम था पद्मा। तो पद्मा जो जी थी, जो इन्होंने बच्चे को जिस प्रकार से उसे खिलाया पिलाया, न्यूट्रिशन दिया और एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो ताकि उसका, और उसको अनेक कहानियां सुनाया करती थी और उसका मनोबल भी बढ़ाती थी ताकि वो आगे बढ़े। समय बीतता गया, कुछ समय ही हुआ था, बात करते हैं 2017 की। तभी गुकेश की उम्र रही होगी 11 वर्ष। ठीक है, तभी उनका 11 वर्ष हुई तो एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू किया उस बच्चे का, और उससे पूछा बेटा आप क्या करना चाहते हो। तो उसने उसी समय जवाब दिया कि मैं सबसे कम उम्र में इस ग्रैंड मास्टर, जो विश्व चैंपियन होता है, विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर बनना चाहता हूं। और इतने कम उम्र में, जब बच्चों को ये पता नहीं रहता कि मैं खेलूं या पढ़ूं, क्या करूं, उस समय इसने रणनीति तय कर ली कि मुझे विश्व चैंपियन बनना है। देखिए, तो अपने जो सभी पेरेंट्स हो, उसे मेरा कहना भी है कि जो बच्चे या लड़की है तो बालिका या बालक, उनकी जो अभिरुचि है उसके प्रति जरूर जाए और उसमें सपोर्ट करें, जिससे बच्चा को जो लीग पे वो चलना चाहे तो वहां भेजें, है ना। तो इसने अपने को ये एक लीग से हटकर दूसरे लीग में गया और जा करके इसने अपना आक्रामक शैली दिखाते हुए और कम ही समय में अच्छी रणनीति के तहत इस शतरंज की दुनिया का बादशाह बना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2018 में, ये वर्ष जो है 2018 की बात करता हूं, यूथ चैंपियनशिप इन्होंने जीती। उस समय इनकी उम्र थी मात्र 12 वर्ष। ठीक है, तो अंडर 12 में इन्होंने यूथ चैंपियनशिप जीती। इसके बाद ये अपना निरंतर 2012 में ही इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, इस प्रकार निरंतर बढ़ते गए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और चलते चलते आगे ले चलते हैं आपको। वह समय आया जिस समय का इन्हें बचपन से इंतजार था।
बात करते हैं, समय आता है, तारीख होती है 12/12/2024, मतलब 12 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार था। उस दिन का समय था, पूरा विश्व जो है इन पर निगाहें टिकाए हुआ था। लंबा अरसे से, लगभग 15 दिन से इनका ये गेम चल रहा था, और तभी इनका फाइनल मुकाबला जो होता है वो इनका डिंग लेरेन, जो चीन के थे, डिंग लेरेन के साथ में इनका मुकाबला था। और लगभग, क्योंकि ये जो 11 राउंड था ना, तो 11 राउंड तक ये 11वां राउंड भी जीते थे, लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन 12वां राउंड ये हार जाते हैं। गुकेश जी 12 राउंड हार जाता है। 13वां राउंड जो रहता है उसमें इनका ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, ड्रॉ होने के बाद अब लास्ट राउंड था, और लास्ट राउंड में ही इन्हें अपना विजय का परचम लहराना था। बड़ा ही क्रिटिकल समय था, और तभी इन्होंने पेशेंस दिखाते हुए लास्ट राउंड में, इन्हें एक्चुअली में क्या था, विलेक जो थी, ठीक है, तो विलेक इन्हें मिली थी मोहरें, ठीक है, जो काले कलर की मोहरें होती है ना, वो इनको देख सकते हो आप स्क्रीन पर, इस प्रकार से काली जो मोहरें दिख रही है ना, ये काली मोहरें मिली थी डी गोक्वेस को, और व्हाइट मिली थी जो वहां के चीन के थे डिंग लेरेन, और डिंग लेरेन चीन के थे, इन्हें व्हाइट मिली थी। कहा जाता है कि विलेक मोहरों से जीतना थोड़ा टिपिकल होता है, ऐसा एक शतरंज के लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको जस्ट उल्टा साबित किया, और ब्लैक मोहरों को लेकर ही इन्होंने परचम लहराया। और जैसे ही 14वां राउंड लास्ट में चल रहा था और इन्होंने बाजी पलटी, धैर्य और दिमाग के कारण इन्होंने क्या किया, लास्ट में कुछ सेकंडों में ही इन्होंने क्या किया, चीन के जो डिंग लेरेन थे उनको हरा दिया, और इस दुनिया में शतरंज के बादशाह बन गए, अर्थात विश्व चैंपियनशिप इन्होंने अपने हाथों से जीत ली, अपने दिमाग से जीत ली। आज भारत का जो 2012 तक जो है परचम लहराया था विश्वनाथ आनंद जी ने, ठीक है, तो वही परचम फिर से इन्होंने 12 के बाद 24 में इन्होंने फिर से लहरा दिया, अर्थात भारत को इस समय विश्व की नंबर 1 चैंपियनशिप ट्रॉफी दिला दी है। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का मतलब ये था कि यदि बच्चा चाहे जिसमें रुचि रखता है, अगर पेरेंट्स उसे समझे कि मेरा बेटा कहाँ जाना चाहता है, मेरी बेटी कहाँ जाना चाहती है, तो उसका सपोर्ट करे, तो जो वो करना चाहता है उसमें बहुत बेस्ट करेगा, और दुनिया का वो कार्य कर सकता है जिसकी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। और शायद है इनके माँ और इनके पिताजी उसको दबा देते उस समय इनकी रुचि को, और उसको नहीं बढ़ावा देते, उसको कहते आप पढ़िए, डॉक्टर बनिए, क्योंकि उनके पास पैसा की कोई कमी नहीं थी, चाहते MBBS गवर्नमेंट भी कर सकते थे, नहीं हो रहा था तो प्राइवेट भी करा सकते थे, फॉरेन भेज सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने वो किया जो बच्चे को पसंद था, बच्चों को जो हॉबी में था, और बच्चा जो करना चाहता था। इस कारण से ये दुनिया में छाया हुआ है। ऐसे माँ बाप को मैं बार बार सल्यूट करता, नमन करता, और ऐसे बच्चों को और प्रोत्साहित किया जाए। हमारे समाज में तो नए नए बच्चे इस प्रकार के रिकॉर्ड धारण कर सकते हैं, ला सकते हैं ट्रॉफियां, है ना। तो आप सभी को यही मेरा विनम्र अनुरोध है, सारे पेरेंट्सों से, कि अपने बच्चों का मनोबल को और बढ़ाएं, ठीक है। और क्योंकि कहते हैं ना, पीछे से कोई भी टांग खींचता है, आपको गलत कहेगा कि बच्चा ये कर रहा, पढ़ाई ड्रॉप कर दी, ये कर दी, लेकिन नहीं, जैसा भी है एक समय वो आएगा, अगर उसने सच्चे दिल से किसी चीज को चाहा वो उसे मिलेगा, और आपने अच्छा समर्थन किया बच्चे का, तो वो आपका नाम रोशन जरूर करेगा। और इनके जो गुरु हैं उनको भी मेरा नमन है, ठीक है। और बता दें कि इनका बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था। बाकी इन्होंने जो विश्वनाथ आनंद जी की एकेडमी है वहां से भी इन्होंने चेस की जो है ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। तो वो तो परिवेश था जिस माध्यम से वो जाना चाहते थे, वो उन्हें मिला, और आज उन्होंने अपनी काबिलियत पर इसको जीता। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी हमें समाज को आगे बढ़ाती है। आप इसको कहानी की सुनिए, और मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें शौर्य गाथा, जिसमें अपने भारत देश में जितने भी शौर्यवीर हुए हैं उनके बारे में कहानियां नित्य लेकर आऊंगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।